मैं ये चाहता हूं पहला डिपार्टमेंटल स्टोर जिसमें बियर मिले वो लाल चौक में खोला जाए और उद्घाटन उसका हमारे एलजी साहब करें। एलजी साहब उसका उद्घाटन करें। मजा तो फिर आएगा ना जब कश्मीर के लोगों को डिपार्टमेंटल स्टोर में बीरे पिलाओगे। सारी बर्बादी जम्मू की करनी है, हर काम में बर्बादी कीजिएगा। पिताजी जब उसके भेजेंगे बेटा चखना लेके आना, तो हो सकता है बेटा चखने के साथ साथ बियर भी लेके आए, क्योंकि अब तो शर्म की बात रही नहीं है ना। तो हो सकता है कल को पब भी खुल जाए यहाँ जम्मू कश्मीर में। सनातन धर्म को निभाने वाले नेता लोग हैं ये। पब भी खुल जाए, पब के बाद हो सकता है कि यहाँ पे वो बार गर्ल्स नाचती थी जैसे मुंबई में, तो बाला साहब ठाकरे ने तो बैन करवाया क्योंकि हमारी संस्कृति के खिलाफ था। लेकिन हो सकता है इनके कोई अफसर लोगों को समझ आए तो कल को पब खुले, बाल गर्ल्स नाचे। मतलब कि डोगरों को तो पहले लूट लिया, हमारे राजा महाराजाओं को लूट लिया, अब डोगरा जनता जो बची कुची है उसको नशे में डाल के लूटो। जब से ये बात सामने आई है कि अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपको बियर मिलेगी, तब से लेकर जो है अब सियासत जम्मू में गर्म है। बता दें अलग अलग राजनेता टिप्पणियां कर रहे हैं और अब इस पर जो हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ सतवीर सिंह मनास हैं। सतवीर जी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये पहले भी कैसा हुआ है कभी कि अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर जो है वो मिलेंगी? देखिए सीधी सी बात है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज तक मैंने जम्मू कश्मीर में ये नहीं देखा है। सीधी सी बात है, जम्मू कश्मीर में मैंने ये नहीं देखा। बाहर कहाँ बिकती है मुझे पता नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं देखा है। ये मेरे ख्याल से जो एलजी साहब हैं हमारे, ये हमें अमेरिका की तर्ज पे ले जाना चाहते हैं। ये हमें छोड़ना ही नहीं चाहते हैं कि हम सनातनी हैं, ये हमें सीधे वेस्टर्न बनाना चाहते हैं। जिस हिसाब की ये जो रो ने रात को ख्वाब आ रहे हैं अफसर लोगों को और नया नया रूल अमेंडमेंट हो रहा है, ये हम अमेरिका के साथ हमें मिलाना चाहते हैं। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारे धर्म में बहुत कुछ सिखाया हुआ है जिसमें ये सब चीज़ें शोभाएं नहीं देती। आप मेरी बात सुनिए, आप बियर अब डिपार्टमेंटल स्टोर में तो बच्चे को कोई भेजेगा, पिताजी जब उसके भेजेंगे बेटा चखना लेके आना, तो हो सकता है बेटा चखने के साथ साथ बियर भी लेके आए, क्योंकि अब तो शर्म की बात रही नहीं। शर्म की बात ये देखिए, आज किसी को बियर खरीदनी है उसको पता वाइन शॉप के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, और वाइन शॉप के बाहर खड़ा होने से हर कोई कतराता है। जो भी कोई होगा, हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी होती है, क्योंकि हम अपने उसको इज्जत के साथ लेके चलते हैं कि हम वाइन शॉप के बाहर खड़ा होंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये सरकार ही हमारे सब पर्दे हटा रही है। अभी तो ये बियर की बात आई है ना, तो हो सकता है कल को पब भी खुल जाए यहाँ जम्मू कश्मीर में। सनातन धर्म को निभाने वाले नेता लोग हैं ये। पब भी खुल जाए, पब के बाद हो सकता है कि यहाँ पे वो बार गर्ल्स नाचती थी जैसे मुंबई में, तो बाला साहब ठाकरे ने तो बैन करवाया क्योंकि हमारी संस्कृति के खिलाफ था। लेकिन हो सकता है इनके कोई अफसर लोगों को समझ आए तो कल को पब खुले, बाल गर्ल्स नाचे। मतलब कि डोगरों को तो पहले लूट लिया, हमारे राजा महाराजाओं को लूट लिया, अब डोगरा जनता जो बची कुची है उसको नशे में डाल के लूटो। क्यों बच्चे, क्यों घबराना? तेरे को वाइन शॉप पे करना क्या है? तेरे को तो हम डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर दे देंगे, सीधे आराम से लीजिए, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं। बियर पियो और खुल के जियो, बाकी काम जो करना है वो हम बाहर वालों को दे देंगे। जम्मू कश्मीर को तो बर्बाद करना ही करना है। और मैं ये चाहता हूं पहला डिपार्टमेंटल स्टोर जिसमें बियर मिले वो लाल चौक में खोला जाए और उद्घाटन उसका हमारे एलजी साहब करें। एलजी साहब उसका उद्घाटन करें। मजा तो फिर आएगा ना जब कश्मीर के लोगों को डिपार्टमेंटल स्टोर में बीरे पिलाओगे। सारी बर्बादी जम्मू की करनी है, हर काम में बर्बादी जम्मू की है। जम्मू का छोड़ा कुछ नहीं है, कश्मीर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वो लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा तो कैरियर खत्म कर दिया, हमारे बच्चों का फ्यूचर खत्म कर दिया। आज यहाँ पे हर मामले में बाहर से जो लोग हैं वो हावी यहाँ पे, और हमारे लिए करना कुछ नहीं था। नशे का एक और केंद्र खोल दिया। अब आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाइए। ये कौन सा तरीका है? ये सनातन धर्म सिखाता है, ये सनातन सभ्यता के यूपी में योगी जी के वहां पे भी डिपार्टमेंटल स्टोर में बिकती है। डिपार्टमेंटल स्टोर में बिकती है क्या वहां पे दारू? ये वहां पे बियर बेच रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं करते? जो एक्शन लेना होता है जम्मू पे लेते हैं, कश्मीर में इनसे कुछ नहीं होगा। अगर करना है तो पहले कश्मीर में करे लागू, पहले कश्मीर में करे, क्योंकि आप कोई भी चीज है पहले कश्मीर को देते हो, वहां पे लागू करिए। दूध का दूध, पानी का पानी, जो आप में वहम है वो आपका वहम दूर हो जाएगा। सिर्फ जम्मू वालों को कोसना, मैं इसलिए अभी युवा राजपूत सभा ने भी कहा है कि हम नहीं होने देंगे। हम खुद कहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं सभी सभाओं से, सभी संगठनों से कहूंगा कि खिलाफ आइए इस फैसले के, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये हमें नशे में धकेल रहे हैं और जम्मू को बर्बाद कर रहे हैं। और जो भी रात को इनका सपना आता है दूसरे दिन आर्डर आ जाता है। ये कैसे हो जाता है? ये बंदर होता है ना,
कोई भी चीज़ है पहले इंजेक्शन उसको लगाएंगे। जम्मू कश्मीर को 2017 के बाद इन्होंने इतने इंजेक्शन लगा दिए हैं, जम्मू जो है वो खोखला हो चुका है, खोखला हो चुका है, खत्म हो चुका है। और जो रही सही कसर है अब ऐसे फैसले लाकर की जा रही है। आपको क्या लगता है कि अगर ये फैसला आया है कि अब बियरें जो हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिलेंगी तो तमाम जो बच्चे हैं वो नशे की ओर बढ़ेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने वही बात कही, वाइन शॉप पे जाने से हर कोई कतराता है, चाहे पीने वाला हो वो भी कतराता है कि वाइन शॉप पे कोई मुझे देख ना ले। तो समझ लीजिए उसको थोड़ा डर है, थोड़ा भय है। लेकिन कल को ये डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलेगी, मैं घर से चिप्स लेने जा रहा हूँ, मैं घर से कुछ खाने पीने का सामान लेने जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ बियर भी मिल जाएगी, हल्का सा इशारा करेगा कि जनाब बियर भी डाल दो, यही होगा ना, बियर भी डाल दो, टेस्ट करके देखते हैं। तो कहने का मतलब है आप अपना रेवेन्यू, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। आप कौन सी सनातन सभ्यता को मानते हो? ये सनातन धर्म का आप प्रचार कर रहे हो यहाँ पे कि शराब अब वाइन शॉप्स पे नहीं मिलेगी, अब आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलेगी बियर। ये कौन सा तरीका है? ये जम्मू कश्मीर को नशे में धकेलने का तरीका है। जो कुछ लोग हमारे बच गए हैं नशे से, उनको नशा लगाने का है। अगर आपको इतना ही है तो मुझे तो लगता है आने वाले समय में अगर चिट्टे से भी ऊपर कोई नशा आ गया तो मेरे ख्याल से चिट्टा भी सोने के सुनार के दुकान पे आपको मिल जाएगा तोले के हिसाब से। ये तो मेरे ख्याल से चल रहा है जम्मू कश्मीर में। नशा बंद नहीं करना है, ये नशा बढ़ाने के चक्कर में है, जम्मू को बर्बाद करने के चक्कर में है, जम्मू को खत्म करने के चक्कर में है। और हम जम्मू के लोग सोए हुए हैं। कश्मीर में करें पहले ये, फिर पता चलेगा। मैं कश्मीरियों की एक बात मानता हूं, जब कोई बात उनके खिलाफ आती है वो एक हो जाते हैं। लेकिन हम जम्मू वाले कभी उस पार्टी के पीछे मुंह छोड़ेंगे, कभी उस पार्टी के, कि हमने इनको शक्ल दिखानी है। भाजपा वाले नाराज नहीं है, नहीं हमने कांग्रेस वालों को शक्ल दिखानी है। इस वक्त जितनी भी अपोजिशन में संगठन है, पार्टियां हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं इनको विरोध करिए। ये विरोध 2017 में शुरू हो जाते, आज ये हमारी हालात नहीं होते। आज जो हालात ये हमारे बनाने पे तुले हुए ना, ये हमें खत्म करने पे आए हैं, खत्म करने पे आए हैं। आज देखिए यहाँ की जो रेडी का आप लगा लीजिए, कौन चलाता है मैक्सिमम, कौन लोग हैं, कितनी सब्जी फ्रूट सारा काम वो कर रहे हैं। आप लगाइए जम्मू में अगर 20 लाख की आबादी है डिस्ट्रिक्ट में, आप लगा लीजिए 5 लाख फैमिली है, 5 लाख फैमिलियों का रोज की अगर एक घर में 100 रुपए की सब्जी भी जाती है तो कितनी हो गई रोज की? 5 करोड़ की, महीने का हो गया 150 करोड़ रुपया। जब ये 150 करोड़ रुपया निकलता है, हमारी जेब से निकलता है डोगरों की, तो ये 150 करोड़ रुपया कहाँ जाता है? इनडायरेक्टली कहाँ जाता है? ये उस स्टेट में जाता है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं लुट कौन रहा है? डोगरा लुट रहा है। मतलब डोगरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनानी है आपको, डोगरों के लिए कोई काम नहीं करना है, डोगरों को सिर्फ मूर्ख बनाना है। डोगरों को तो खत्म करने पे तुले हुए हैं और डोगरों को आज तक समझ नहीं आ रही हमारे साथ हो क्या रहा है। हम अपनी अपनी पार्टियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। जी क्या कहना चाहेंगे एलजी साहब को अगर वो आपको देख रहे हैं? देखिए एलजी साहब हमारे जैसे नाचीज लोगों को क्यों देखेंगे? हम तो हर मामले में उनकी खिलाफत कर देते हैं, लेकिन खिलाफत मुद्दों पे होती है, कोई पर्सनल बात पे खिलाफत नहीं होती। आज आपने बियर लगाई है, कल आप कहेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको शराब भी मिलेगी, वैट 69 हर एक तरह की शराब आपको वहां पे मिलेगी। कल को तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आज इनको नहीं रोका गया, इनकी नकेल नहीं कसी गई, ये तो शराब भी सरेआम बेचेंगे। तो फिर फर्क ही क्या रह गया? ये तो हमारी आने वाली जनरेशन को बिगाड़ने का तरीका है, उसे खत्म करने का तरीका है। ये सनातन सभ्यता को नहीं मानते, ये हमारे सनातन धर्म पे प्रहार कर रहे हैं। अब कहां गए बड़े बड़े जो सनातन धर्म के पक्षधार बनते? क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बाहर निकल रहे? क्यों नहीं बता रहे कि जम्मू कश्मीर की डोगरों की सभ्यता को खराब किया जा रहा है? कश्मीर वाले इनको एक दिन में सिखा देंगे। मैं युवा राजपूत सभा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये कहा बाय हुक और बाय क्रुक हम बिकने ही नहीं देंगे। और मैं भी उनके साथ हूं और पूरा उनके साथ समर्थन है। और हर बंदे को कहूंगा पार्टियां छोड़िए, ये हमारी नस्लें खत्म करने पे आए हैं। पैसा भी बाहर जाएगा, सब कुछ बाहर जाएगा, लेकिन जम्मू का डोगरा टोटल खत्म हो जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये जीरो करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता एलजी साहब के साथ पिछले जन्म में हम जम्मू के लोगों ने कितना बुरा किया था, जो इस जन्म में वो चुन चुन के बदला ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। शुक्रिया। सतवीर सिंह मनाज से बातचीत कर रहे थे और मुद्दा जनाब वही है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अब बियर मिलेंगी और अब बियर जो है अब एक मुद्दा बन चुका है। तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपोजिशन की वो इसका विरोध कर रही हैं, वहीं
तमाम जितने भी जम्मू के लोग हैं वो भी इसके खफा हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जनाब हमारे युवाओं को अगर ये नशा लगेगा, आसानी से बियर की बोतलें मिल जाएगी, तो हमारे युवा जो है वो नशे की ओर बढ़ेगा, जिससे डोगरों को जो है वो खतरा है। आपको क्या लगता है ये खबर देकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर कैमरामैन साहिल अत्री के साथ। जय हिंद।